देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करें। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे शून्यांक निकालने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पास हम देखते हैं। देखिए, बहुत आसान है। ये हमारा बहुपद को हम शो कैसे करेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2, ये हमारा बहुपद है। ठीक, अब जब शून्यांक निकालना हो तो ये p बराबर पी ऑफ एक्स बराबर हम इसको शून्य ले लेते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 1/6x, यहाँ माइनस 2 बराबर। अब इसको जब हल करोगे तो इसमें एलसीएम ले लेना। क्या लेना है, एलसीएम। देखो, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है। यहाँ हमारा 6 आ गया। 1 से 6 में करोगे 6 आएगा, 6 से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर में तो 6x स्क्वायर। अब 6 से 6 में करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 से 1 एक्स हो जाएगा। 1 से 6 में करोगे 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, तिर्यक गुणा कर दोगे तो यहाँ 6x स्क्वायर 1x माइनस 12 बराबर 0। इतना, जिसे छोटी कक्षाओं में हल कर रहे थे, इसको ऐसे 6 से 12 में गुणा करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर के पास जो भी गुणांक होगा उससे और सी वाले से गुणा करो। क्या आया, 72। 72 का गुणनखंड ऐसा करो, गुणा करने 72 आए, घटाए पर ये माइनस, तो घटाए पर 1 आना चाहिए। वो क्या होगा, देखिए, यहाँ कर लेंगे 8, ये देखिए यहाँ कर लेंगे 9, 9 अठे 72। अब देखो, घटाइए 9 में से 8, तो 1 आ रहा नहीं आ रहा है ना। अब हम यहाँ पास रख लेंगे 6x स्क्वायर, यहाँ पास 9x माइनस 8x, यहाँ माइनस 12 बराबर 0। अब इसमें पेयर बना लीजिए, ठीक है ना, ये पेयर बन जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, 3x, तो हमारे पास 2x आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4 दूनाई 8, प्लस ये माइनस कॉमन ले तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 4 तिहाई 12 बराबर 0। अब देखो, इस वाले पेयर में और इस वाले पेयर में कॉमन क्या है, तो हमारे पास 2x प्लस 3 और यहाँ 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, इस प्रकार ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए, ये एक बार 2x प्लस 3 बराबर 0 लिख लेंगे और दूसरी बार 3x माइनस 4 बराबर 0। इससे हमको शून्यांक हमारा, देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ 2x बराबर माइनस, और जब x का मान निकालोगे तो 2 भाग में आ जाएगा, तो x बराबर -3/2 हो जाएगा। और इसको जब करोगे तो यहाँ 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। ठीक, अच्छा, अब इसको हम क्या है, इसे शून्यांक को चिन्हित कर देते हैं। अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -3/2। अच्छा, ये भी नहीं संकेत मैंने यहाँ से इसको लिख दिया, आप किसी को अल्फा किसी को बीटा ले सकते हैं। तो हमारे पास शून्यांक ये पता हो गया, ठीक है, शून्यांक पता हो गया। अब ये आंसर हमारा हो चुका है। अब दूसरा क्या कह रहा है, देखिए, दूसरा हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पास स्थिति हमारी 1 हो चुकी है। दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है, देखिए, यहाँ दूसरी स्थिति में कह रहा है इस बहुपद के गुणांक और शून्यांक के बीच संबंध। ठीक,
अब हमारे पास गुणांक क्या है, तो गुणांक को हम क्या करते हैं, इस बहुपद को तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पास लिख लेंगे तुलना, तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर। अब हमारे पास क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स यहाँ -2, और जिससे तुलना करना है वो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब देखो जो जिसके सामने है उसी से इसको कंपेयर कर दें। तो ए का है एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ एक बचेगा, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक। और बी की वैल्यू हमको क्या पता हो जाएगा, देखो 1/6, और सी की वैल्यू हमको पता हो जाएगी -2। तो ये सब हमारे क्या निकले आए, जो ये निकले हुए यहाँ से ये ये हमारा है गुणांक, ठीक, गुणांक। और हमारे पास शून्यांक क्या था, शून्यांक अभी हमने निकाला एल्फा बराबर यहाँ 4/3, बीटा बराबर -3/2। ये देखिए यहाँ हमने ये निकाले थे 4/3 -3/2, ठीक है। ये हमारा शून्यांक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये कह रहा है ना गुणांक और शून्यांक, तो ये गुणांक है और ये शून्यांक है, इनके बीच संबंध। अब इनके बीच संबंध कैसे लिखोगे, देखिए देखिए यहाँ गुणांकों और शून्यांक के बीच संबंध, इसको दो प्रकार से शो करता है संबंध, दो प्रकार से, ठीक ना। नंबर एक में देखिए, यहाँ नंबर एक में एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a शो करता है, और नंबर दो में मूलों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा, इसको c/a, ये मूलों का योगफल है, ये मूलों का गुणनफल है, ठीक है ना। ये क्या है, मूलों का योगफल इसे, और ये क्या है, मूलों का गुणनफल, गुणनफल। तो ये चीज ध्यान देना है। अब इसी में हमको हल करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या दिया, एल्फा प्लस बीटा। अब एल्फा की वैल्यू हमको क्या चीज दी है, देखो 4/3, तो यहाँ पास लिखिए 4/3 -3/2। क्यों, क्योंकि बीटा का मान यहाँ माइनस में था, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस माइनस। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ 6, 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 से करोगे 2, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 से करेंगे 3, 3 तरीके 9 हो जाएगा, यहाँ -1/6 आ जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पास क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में हमको क्या लिखा हुआ, देखिए राइट हैंड साइड में -b/a लिखा हुआ, -b/a। अब इस पर रखिए, जब इस पर रखेंगे -b का मान का दिया हुआ है, तो उसको देख लो, यहाँ पास देखिए ये b का मान 1/6, a का मान 1, तो यहाँ पास रखिए ये 1/6 और यहाँ 1 है, तो ये 6 से 1 में गुणा कराओगे तो -1/6 ही होगा। तो देखो ये लेफ्ट है, ये राइट, दोनों क्या होंगे, सेम हो गए। तो क्या हो गया, ये यहाँ कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जब ये बराबर हो जाएगा
तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सत्यापन। ठीक। अब इसी प्रकार यहाँ आ जाइए, लेफ्ट हैंड, दोनों संबंध हम दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए एल्फा इंटू बीटा, ये चीज दिया हुआ है। अब एल्फा हमारे पास दिया 4/3, बीटा -3/2। देखो इससे ये कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, तो हमको कितना मालूम चल जाएगा, -2, लेफ्ट हैंड साइड। और हमको राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में C/A। ठीक, तो यहाँ C/A। अब देखिए C में क्या दिया हुआ हमको, C की वैल्यू हमको -2 दिया, A की वैल्यू 1 दिया, यहाँ -2/1। जब इसको आप हल करोगे तो -2 ही तो आएगा। देखो दोनों लेफ्ट राइट बराबर हो गया। देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों संबंध हमारा क्लियर हो गया, तो यहाँ कहेंगे ये सत्यापन है। तो ये भी सत्यापन हो चुका है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन देखिए क्लियर हो गया। यही चीज इसमें पूछता था, तो मैंने आपको देखो बता दिया। इस तरह आप करेंगे तो ज्यादा लाभ रहेगा।